एडिशनल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो आपको याद होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एनीथिंग, बेसिकली जिस चीज का भी नाम होगा वो चीज होगी नाउन। अब जो चीज नाम रखती है तो वो नाउन होगी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये बनता है कि हमारे इर्द गिर्द, सामने, कहीं पे भी जो चीज भी है वो नाउन है, क्योंकि हर चीज का एक नाम जरूर होता है। अब एक चीज माइंड में ये आती है कि इतनी मेजॉरिटी में जब नाउन्स हैं और अगर हम इनको डिफरेंशिएट या कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लिहाजा हम कुछ नाउन्स की जो टाइप्स हैं जिनकी हमने कैटेगरी की है, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहेंगे जितने भी स्पेसिफिक नाउन्स हैं या जितने भी पार्टिकुलर्स नाउन हैं या जितने भी खास किस्म के नाउन्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद इज अ स्पेसिफिक नेम, तो लिहाजा इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन कहलाएगा। सिमिलरली हम कहते हैं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये आएंगे प्रॉपर नाउन की कैटेगरी के अंदर, क्योंकि ये स्पेसिफिक हैं और ये पर्टिकुलर हैं, इनकी एक खास आइडेंटिटी है। आई मीन देयर इज ओनली वन कायद आजम। इसी तरह इस्लामाबाद एक ही है, एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। इस्लामाबाद के मुकाबले में अगर मैं सिटीज लिख लूं या कायद आजम के मुकाबले में मैं पीपल लिख लूं तो लिहाजा वो स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नेम्स लिखे हैं तो इनकी स्पेसिफिक पहचान है, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो बेसिकली ऑल द स्पेसिफिक प्लेसेस, पर्सन्स, थिंग्स और प्रॉपर नाउन। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन। अब जिस तरह के इसका नाम से ही जाहिर है, कॉमन मीन आम। जितने भी ऑर्डिनरी नाउन्स हैं जिनके बारे में कोई खास बात ना हो या कोई खास चीज ना हो, स्पेसिफिक ना हो, उनको हम कहेंगे कॉमन नाउन्स। लेट्स से सिटी और कंट्री। इसी तरह मैन, बुक। नाउ दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन। क्योंकि मैंने लिखा सिटी, नाउ देयर आर सो मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, तो लिहाजा इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं किसी तरीके से इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली कंट्री हो गया, मैन, बुक, ये सारे कॉमन नाउन में आते हैं। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन जिस तरह नाम से जाहिर है कि कोई चीज इकट्ठी हुई होगी। अब कलेक्टिव नाउन में आप हमेशा क्या देखेंगे कि नाउन्स इन अ गैदर मोड। मेरा कहने का मतलब है मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर एक चीज बना देंगे, एक सिंगुलर चीज बना देंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड होगा कि इसमें बहुत सारे नाउन्स इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशन, इसी तरह टीम। अब हम नेशन को ले लेते हैं। नेशन का मतलब है कौम। ये एक सिंगल वर्ड है, लेकिन आप मुझसे एग्री करेंगे कि एक बंदे की कौम नहीं होती, या फिर कोई एक बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि आई एम अ नेशन। तो लिहाजा ये अंडरस्टूड है कि देयर आर मोर देन वन, कि एक बंदे से ज्यादा लोग होंगे। फिर है टीम। टीम में भी दो या दो से ज्यादा लोगों की टीम होती है, लेकिन नाम एक यूज किया जाता है, टीम, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा नाउन इन्वॉल्व होते हैं। तो लिहाजा इस तरह के तमाम नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इसी तरह बुके हो गया। वर्ड तो एक है बुके, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे। क्राउड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये नाउन बड़े ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन नाउन्स का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होना जरूरी नहीं है। इसी तरह इन नाउन्स का आपको नजर आना भी जरूरी नहीं है, पर ये नाउन्स हैं, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। These are mostly your thoughts, your concepts, your feelings, your emotions. आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, या फिर आपकी सोच है। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से आप कहते हो फियर है, जॉय है, या ग्रीफ है, सॉरो है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्यों? लेट्स से फियर, डर के बारे में बात करते हैं। क्या आपने फियर को रियलिटी में या स्ट्रक्चर में देखा है, या आप इसको छूने के काबिल हुए? इसी तरह जॉय, खुशी। अब ये खुशी जो है वो किसी बंदे की बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल रहा है, लेकिन आपने कभी उसको छूने या उससे खींचने की कोशिश की? या इसी तरह एक खुशबू है, आप स्मेल तो कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या आप खुशबू को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन ये सारी चीजें एग्जिस्ट तो करती हैं। इसी तरह किसी भी पर्सन की कोई भी क्वालिटी हो सकती है। कोई बंदा ब्रेव हो सकता है, या कोई बंदा ऑनेस्ट हो सकता है, या बहुत सारे लोग ऑनेस्ट होते हैं। इन सारी चीजों का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता,
ان فیلنگز کو، ان احساسات کو ایبسٹریکٹ ناؤنز کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے میٹیریل ناؤن. اب اگین نام خود بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہوگی. کوئی بھی میٹیریل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے. لیٹس سے گولڈ، سلور، ووڈ، آئرن، ایکسٹریکٹرا ایکسٹریکٹرا. تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جن کا ایک فزیکل اسٹرکچر جو ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہیں ان کو ہم میٹیریل ناؤن کہیں گے.